प्रिय बच्चे, वंदना शिक्षण संस्थान के तरफ से विशेष करके 9th क्लास के बच्चे को इस चैनल पर आज स्वागत है। 9th क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, आज से अर्थात भाग 1 का अर्थ हुआ आज से ही आपके लिए ऑनलाइन वंदना शिक्षण संस्थान मैथ की शुरुआत कर रहा है। संस्कृत की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। जो 10 क्लास का संस्कृत का पढ़ाई हो रहा है वह व्याकरण है, जिसमें 6ठा भाग आज हुआ है। आप उसका सभी भाग देखें। 9वां और 10वीं के संस्कृत व्याकरण एक ही होता है। जो सिलेबस 10 का है वही 9 का लगभग है। आप उसे पढ़ें। आपका व्याकरण जिस दिन सुधेगा 10 का, उस दिन 9 का भी व्याकरण सुधेगा, संस्कृत व्याकरण। उसके बाद संस्कृत के किताब आपका 9 का चालू करेंगे। जब किताब चालू होगा तो 9 का संस्कृत का क्लास अलग होगा, 10 का संस्कृत का क्लास अलग होगा। 1 तारीख से आपका जो है विज्ञान को भी हम जोड़ेंगे, या हो सकता है तो सोमवार से ही जोड़ेंगे। तो सोम या मंगल यानी 31 या 1 से साइंस के भी क्लास जोड़ेंगे। आपका भी 3 हो जाएगा, संस्कृत, मैथ और साइंस। प्रिय बच्चे, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगे और 9 क्लास का ऑनलाइन अगर पढ़वाना है और पढ़ाई जब अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक हम आपका सेवा कर सके और आपको हम ऑनलाइन सेवा कर सके। अगर सब्सक्राइब करना भूलेंगे तो आपका यह चैनल बंद हो जाएगा। इसलिए प्रिय बच्चे, अगर 9 क्लास के अगर पढ़ाई कराना चाहते हैं, आप साइंस, संस्कृत और मैथ ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें। हम हमेशा आपको ऑनलाइन पढ़ाई करा के सेवा करते रहेंगे। इसलिए ये नहीं सोचे कि कुछ दिन के बाद ये बंद हो जाएंगे। आप अगर मदद करेंगे, सब्सक्राइब पूरेगा, अगर चैनल चलता रहेगा तो आपको सेवा करेंगे। और चैनल चलने के लिए आपको सब्सक्राइब करना आवश्यक है। अधिक से अधिक संख्या में इसका एक पैमाना होता है सब्सक्राइब का, उतना अगर नहीं पहुंचता है तो चैनल बंद हो जाती है। इसलिए आप सब्सक्राइब करें और हमेशा हम आपको ऑनलाइन सेवा करते रहेंगे। तो देखें, यह जो आज लिखा गया है यह किसी जो है आपके किताब में होगा। जिस किताब को मैथ के देखिएगा उसमें मिलेगा। और 9 भाग के गणित इसी से शुरू होता है। प्रथम अध्याय इसी से शुरू होता है, क्योंकि प्रथम अध्याय में आप देखे होंगे परीक्षा में कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होगी। अगर आप परिमेय संख्या नहीं जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होगा, तो आप कैसे बनाएंगे? 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होगी, अगर आपको नहीं मालूम है तो कैसे बनाएंगे? परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, नहीं अगर जानेंगे तो कैसे बनाएंगे? सम संख्या कौन होता है, विषम संख्या कौन होता है, इनमें से सम संख्या चुने। रंगना होगा, आपको भी 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 को रंगना है। अब विषम संख्या कौन है, अभाज्य संख्या कौन है, अगर नहीं जानेंगे तो ना आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा ना सब्जेक्टिव बनेगा। इसलिए प्रिय बच्चे, हम शुरुआत कर रहे हैं। इसको अगर आप याद करेंगे तो धीरे धीरे हम 1 अध्याय से ही शुरू किए हैं, 1 अध्याय से ही शुरू करेंगे और आपके किताब का हिसाब भी बनेगा। यह जो है ना, जैसे जैसे आप याद करेंगे वैसे वैसे हम आपका सेवा करेंगे। हम प्रतिदिन एक जो है ना फॉर्मूला देंगे और उसी पर 4-5 हिसाब देंगे। एक हिसाब हम बनाएंगे, बाकी हिसाब आप घर पर बनाएंगे। जैसे दिसंबर का पढ़ाई हो रहा है, ठीक उसी तरह से आपका अर्थात नवंबर का भी पढ़ाई होगा। तो आज से आप जुड़ने के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद रहेगा। तो देखिए, पहला प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्रिय बच्चे, गिनती की संख्या
तो गिनती आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 होता है, यानी 1 2 3 4 5 से लेकर 100 तक गिनती होती है। तो गिनती की संख्या को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं जो 1 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर शून्य शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। बच्चे दोनों को एक साथ समझे, गिनती की संख्या अगर 1 से शुरू हो तो वह होगा प्राकृत संख्या, और गिनती की संख्या में 1 से पहले शून्य अगर शामिल हो जाए तो होगा पूर्ण संख्या। बच्चे पूर्ण संख्या चेकने के लिए कहेगा तो आप देखेंगे कि किस समूह में 0 है। अगर प्राकृत संख्या कहेगा तो देखेंगे कि किस समूह में 0 नहीं है। जैसे पूछता है कि निम्न में से कौन प्राकृत संख्या है, कौन प्राकृत संख्या है? 1 में रहेगा 1 2 3 4, बी में रहेगा 0 1 2 3 4, सी में रहेगा -1 -2 -3, डी में रहेगा 2/5 -1/5 √1/5। तो इसमें कौन चेकेंगे? तो आप देखेंगे कि गिनती की संख्या वह हो जो 1 से शुरू हो, प्राकृत संख्या कहता है। तो प्राकृत संख्या कहेगा तो ये नहीं होगा क्योंकि 0 है, पूर्ण संख्या हो जाएगा। माइनस है तो माइनस वाला आपको जो है ना पूर्णांक संख्या हो जाएगा। और उसी तरह से आपको जो होगा शून्य होगा, पूर्ण होगा। ये अपरिमेय परिमेय संख्या है तो हम ए रंगेंगे। अब रंगना होगा, चेकना नहीं आता इसलिए उसको रंगेंगे। अगर पूर्ण संख्या कहेगा तो बी को रंगेंगे। बच्चे इस तरह से और सम और विषम को समझिए। आशा है कि यह आप समझ गए होंगे। यानी गिनती की वह संख्या जो 1 से शुरू हो वह प्राकृत संख्या कहलाता है। प्राकृत संख्या को एम से शुरू करते हैं। और गिनती अगर 0 से शुरू होकर 1 से बढ़ती है तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगा, जिसको W से सूचित करते हैं। अब सम और विषम को इस 2 को एक साथ समझे, इस 2 को एक साथ समझे, इस 2 को एक साथ समझेंगे, इस 2 को एक साथ समझेंगे। अब सम और विषम का पूछे तो जो संख्या 2 से पूरा कट जाए अर्थात जोड़ा हो, जैसे 2 4 6 8 10 सब जोड़ा है तो जोड़ा संख्या को ही हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से कट जाए, जैसे ए में हमने लिखा 2 4 6 8, बी में लिखा 1 3 5 7, सी में लिखा -1 -2 -3, डी में लिखा 1 2 4 5। इसमें तो पूछता है अगर कि सम संख्या कौन है तो सम संख्या में आपको देखना होगा जो 2 से पूरा कट जाए। प्रिय बच्चे 2 से कट जाएगा 1 मरतबे, 2 से 2 मरतबे, 2 से 3 मरतबे, 2 से 4 मरतबे। लेकिन यहाँ 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, इसमें 2 से 2 और 4 कटेगा लेकिन 1 5 नहीं कटेगा। इसलिए प्रिय बच्चे सम संख्या चुनना होगा तो इसको आप रंगेंगे। और विषम संख्या चुनना होगा। इसी तरह से 4 ऑप्शन होता है, 4 में से कोई एक ही सही होगा। अगर विषम संख्या प्रिय बच्चे कहता है चेकने के लिए तो आपको याद यदि है कि जो संख्या 2 से पूरा नहीं कटे उसको हम विषम संख्या कहते हैं, याद रहेगा तो बनेगा। तो 2 से देखिए ये सब विषम संख्या है, 1 3 5 7, क्योंकि यह 2 से नहीं कटेगा तो जो संख्या 2 से नहीं कटेगा वो विषम कहलाएगा। विषम कहेगा तो इसको रंगेंगे। अब आगे भाज और अभाज देखिए। भाज और अभाज को एक बार देखिए। भाज को ही रूढ़ संख्या कहते हैं, असंयुक्त कहते हैं। भाज को संयुक्त और यौगिक कहते हैं। अभाज को का नाम है असंयुक्त रूढ़ और भाज का नाम है संयुक्त और यौगिक। तो 1 से बड़ी संख्या, 1 से ऊपर वह संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर दूसरे किसी से पूरा न कटे उससे कहते हैं अभाज या रूढ़ या असंयुक्त। और जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य अंग से कट जाए वह होता है जो है भाज या संयुक्त या यौगिक। प्रिय बच्चे यहाँ देखेंगे
दो एक से कटेगा, अन्यथा दो से कटेगा, यानी स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटे। स्वयं का अर्थ होता है तीन, तीन में कहेंगे स्वयं। पूछा जाएगा स्वयं कौन अंक है, तीन। स्वयं कौन अंक है, पांच। तो एक का अर्थ है एक से कटे या इसी अंक से कटे, इसके अलावा अगर दूसरा से कटता है तो भाज, नहीं कटता है तो अभाज। तो प्रिय बच्चे, दो अंक एक और स्वयं से कट रहा है, दूसरे से नहीं कट रहा है, इसलिए अभाज। तीन भी एक और स्वयं से कट रहा है, दूसरा दुनिया किसी अंक से नहीं कट रहा है, अभाज। पांच भी एक और स्वयं पांच से कट रहा है, इसलिए अभाज। सात भी एक से कट रहा है, स्वयं सात से कट रहा है, दूसरा किसी अंक से नहीं कट रहा है, इसलिए अभाज। प्रिय बच्चे, इसमें दो को सम अभाज कहा जाता है। पूछता है कि सम अभाज निम्न में से कौन है। ऑप्शन आएगा ए में एक, बी में दो, सी में तीन, डी में चार। पूछता है इसमें कि दी गई अंकों में सम भाज्य संख्या कौन है, तो सम भाज्य संख्या 2 होगा। और इसमें आपको जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से कट जाए, जैसे 4, प्रिय बच्चे, एक से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो एक और स्वयं मतलब एक और 4 छोड़ के दूसरे से कट जाए तो 2 से कट रहा है। 6, एक और 6 छोड़ के जो है 3 से कटेगा। 8, एक और स्वयं मतलब 8 छोड़कर 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। 9, एक और 9 छोड़कर 3 से कटेगा। इस तरह से एक और स्वयं छोड़कर किसी से कट जाए तो वह भाज कहलाएगा। अब परिमेय और अपरिमेय समझिए। परिमेय एक p/q के रूप में रहता है, अंश हर के रूप में रहता है, जिसका रूट जो है पूर्ण रूप से निकल जाए वर्गमूल में। अगर रूट में है पूरा वर्गमूल निकल जाए या रूट में नहीं है, उसको कहते हैं परिमेय। जैसे 2/5 परिमेय संख्या है, रूट में नहीं है, पूर्ण रूप से है। ये भी 1/5 पूर्ण रूप से है, ये रूट में तो है लेकिन यह 8 × 28 64, 7 × 7 49, यह 8/7 हो जाएगा, इसलिए यह परिमेय में हो जाएगा। यह जो होगा इसको जो है ना पूर्णांक होंगे तो संयुक्त परिमेय हो जाएगा। 22/7 भी परिमेय हो जाता है। अपरिमेय जिसका रूट नहीं निकले, पूरा 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 का नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, और पाई भी अपरिमेय होता है। तो इसमें पूछता है उसी तरह से ऑप्शन देकर कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। एक रहा आपका सिंगल पूर्णांक। पूर्णांक संख्या माइनस से शुरू होता है प्रिय बच्चे। अगर इसमें पूछ दे कि पूर्णांक संख्या कौन है तो आपका जो है यह होगा सी, क्योंकि इसमें माइनस है, तो पूर्णांक संख्या माइनस से शुरू होता है। तो प्रिय बच्चे, आज हम आपको 9 जो है बिंदु समझाया, इसके आधार पर ऑब्जेक्टिव रंगने के लिए बतलाया। इसी तरह से आज प्रथम दिन है, इसलिए हम आपको भार अधिक नहीं देना चाहते हैं। आप जो है ना इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रतिदिन पढ़ना चाहते हैं, बिना सर्च किए आपके मोबाइल पर आ जाए, इसके लिए आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा यह वीडियो मिलता रहे और वंदना शिक्षण संस्थान आपका सेवा हमेशा करता रहे। जय हिंद, जय भारत।